वीडियो में बात करूंगा लाभ तथा हानि के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज से आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीदा एवं 2 रुपया प्रति अंडा बेचा, तो सौदा में प्रतिशत लाभ क्या है आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। अब समझिए, आपको कुछ समझना पड़ेगा यहाँ से आपको। अब देखिए, आपका कोई पूछे कि क्रेमुल क्या होता है, सीपी क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा, जो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। क्रेमुल क्या होता है, मतलब सीपी क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रेमुल कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप जाते हैं बाजार से आप आम खरीद कर लाते हैं, तो जो आपका मूल्य पे आम खरीद रहे हैं जिस कीमत पर, उसे हम लोग कहते हैं क्रेमुल। अब देखिए, विक्रेमुल मतलब सेल प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रेमुल कहते हैं। अब आपका लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रेमुल माइनस क्रेमुल, इसको नोट कर लीजिएगा। और हानि का फॉर्मूला होता है क्रेमुल माइनस विक्रेमुल, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस सबको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना होगा। अब देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक व्यक्ति 1 दर्जन अंडा 20 रुपया में खरीदता है, ठीक है ना। अब देखिए, और 2 रुपया प्रति अंडा की दर से बेचता है। यहाँ तक आपको आगे समझ में। अब मैं आपको समझा रहा हूँ 1 दर्जन अंडा का विक्रेमुल क्या होता है। तो अभी ना आपको यहाँ देखिए विक्रेमुल आपको दिख रहा है ना, विक्रेमुल सीपी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रेमुल कहते हैं। मतलब क्या, अंडा बेच रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, खरीदा एवं 2 रुपया प्रति अंडा, मतलब बेच रहा है 2 रुपया। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिख रहा है ना, 1 दर्जन का अंडा का विक्रेमुल 2 गुना 12 कहाँ से, देखिए 12 कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन अंडा में आपका होता है 12। 1 दर्जन अंडा लीजिए, चाहे 1 दर्जन केला लीजिए, उसमें कितना होगा, 1 दर्जन केला में आपका 12 केला होगा। 1 दर्जन अंडा में आपका कितना अंडा होगा, 12 अंडा होगा। जो भी आपका 1 दर्जन दिया रहता है उसमें कितना होता है, 12 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ आपको गया ना 2 गुना 12 कितना, 24 रुपया में क्या वो बेच रहा है, विक्रेमुल बेच रहा है। अब देखिए, आपको क्या यहाँ से लाभ क्या है, तो पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो विक्रेमुल माइनस क्रेमुल। अब देखिए, लाभ विक्रेमुल कितना बेच रहा है, तो अभी ना यहाँ दिख रहा है ना आपको 24 रुपया में बेच रहा है, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 24। अब देखिए, क्रेमुल कितना है, तो यहाँ देखिए ना आपको कितना में खरीदा, एक व्यक्ति ने 20 रुपया में क्या अंडा खरीद रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 20 रुपया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपया आपको आ जाएगा। अब देखिए, 4 रुपया आप क्या निकला, लाभ निकला। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको नोट करना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ आपका होता है लाभ बटा क्रेमुल गुना 100। अब देखिए, आपका फॉर्मूला है लाभ बटा क्रेमुल गुना 100। आपको लाभ कितना आ रहा है, 4 रुपया पर आपको यहाँ से लाभ आ रहा है, ठीक है ना। अब क्रेमुल कितना है, क्रेमुल क्या है, कितने में आप वस्तु को खरीद रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेमुल बोलते हैं। अब देखिए, कितने वस्तु खरीद रहे हैं, तो आप वस्तु को 20 रुपया में खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं, वस्तु को आप 20 रुपया में खरीद रहे हैं। अब देखिए, खरीदने के बाद यहाँ आपको हो जाएगा 100। अब आप क्या कीजिएगा, इस जीरो से इस जीरो आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, और 2 में 5, यहाँ देखिए 2 में 4 से भाग, यहाँ 2 हो जाएगा, और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 रुपया आपका क्या हो जाएगा, 20% यहाँ से आपका लाभ निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका आपका 20%। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक 30 रुपया में खरीदी गई, ठीक है, और 50 रुपया में बेची गई, तो उसे कितना लाभ हुआ। अब देखिए, खरीदी गई मतलब एक पुस्तक 30 रुपया में खरीदी गई। अब खरीदी गई तो क्या हुआ, क्रेमुल कितना दिया गया, क्रेमुल यहाँ से आपका दिया गया है 30 रुपया, ध्यान से देखिएगा। और विक्रेमुल कितना है, विक्रेमुल आपका 50 रुपया है। इस पर आपका क्रेमुल और विक्रेमुल पर आपको यहाँ से ध्यान देना है। चलिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए, इसे कैसे आप लोग बनाएंगे, यहाँ से आपको दिया गया, आपको क्या कि यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन ये, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, लाभ आपको पूछ रहा है। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रेमुल माइनस क्रेमुल।
कितना पुस्तक बेच रहा है पुस्तक 50 रुपया में। तब क्या कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 50 और क्रेमुल कितना है तो 30 रुपया आपका क्रेमुल दिया गया है, यही ना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या कि यहाँ देखिए आपको 50 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको यहाँ से आ जाएगा 20 रुपया। 20 रुपये यहाँ से आ गया। अब आपको 50 रुपया में 20 रुपया का आपका क्या हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है ना। अब देखिए आपको कोई वस्तु आप लोग 100 रुपया में निकालिएगा, मतलब 100 रुपया उसका फिक्स्ड आपका वैल्यू रहता है, आप लोग कह सकते हैं इसका मतलब लाभ और हानि में आपको 100 रुपया में निकलता है, ठीक है। अब देखिए 1 रुपया हमको निकालना पड़ेगा पहले, तो 20/50 आपका हो जाएगा 1 रुपया में। आपको कितना निकालना है तो आपको निकालना है 100 रुपया पर। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आपको सिर्फ 100 गुना 20 और बाटा में कितना दिया गया 50 आप लिखिए, इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 5 से आपको 100 में भाग देंगे तो 20 आएगा। तो कितना, ये आपका 40% आपका कितना 40% का आपका क्या लाभ हो रहा है। आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आप निकालेंगे उसमें आपको 100 रुपया में आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु 250 रुपया में खरीदी गई और 200 रुपया में बेची गई, प्रतिशत हानि बताइए। अब देखिए एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी गई, मतलब क्रेमुल कितना है, तो क्रेमुल आपका सीपी दिख रहा है ना, क्रेमुल आपको 250 रुपया है और विक्रेमुल कितना है, तो विक्रेमुल आपको यहाँ से 200 रुपया है। अब चलिए आपको हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रेमुल माइनस विक्रेमुल। अब क्रेमुल कितना है, तो क्रेमुल आपका यहाँ से आपको 250 रुपया में पुस्तक को खरीद रहा है, ठीक है ना। कितना बेच रहा है, तो बेच रहा है 200 रुपये में, तो इसको आपको निकालिए कितना 50 रुपया किया आपको यहाँ से हानि हो रहा है। आपको कितना 50 रुपया आपको यहाँ से हानि हो रहा है। अब देखिए आपको यहाँ से लिख सकते हैं कि 250 रुपया में आपको 50 रुपया का हानि हो रहा है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए 1 रुपया हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 बटा में हो जाएगा 20, ये आपका 1 रुपया निकल गया है। अब आपको 100 रुपये में निकालना पड़ेगा, क्या कीजिएगा आपको 100 गुना 50 और बाटा में कितना हो जाएगा, बाटा में आपको हो जाएगा, आपको यहाँ से हो जाएगा बाटा में आपको यहाँ से, अब यहाँ आपको जो 20 नहीं, यहाँ से आपको कितना 250 है ना, तो यहाँ आपको हो जाएगा 250 और यहाँ आपको हो जाएगा 250। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आपको 50 को 50 ऊपर हो जाएगा और 250 यहाँ है तो ये आपको हो जाएगा नीचा, ठीक है ना। 100 गुना 50 बटा में कितना है 250। अब देखिए इस 0 से इस 0 को आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, 50 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 50। अब देखिए 50 25 हो जाएगा, फिर 5 में आप लोग 100 से भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो कितना यहाँ आपको 20% का यहाँ हानि हो रहा है। चलिए इसका आपका एक और तरीका है जो आपका शॉर्ट तरीका है, उसका हम देखते हैं, जो आपका दूसरा विधि है। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना, हानि निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए डायरेक्ट कह सकते हैं तरीका है। अब आपको हानि कितना हो रहा है, हानि आपको मान लो हानि आपको हो जा रहा है 50 का हानि हो रहा है ना, तो हानि हो रहा है 50 का, तो आपको लिखिए 50 का। क्रेमुल कितना है, तो जब आप एक वस्तु खरीद रहे हैं कितना 250 रुपया में आपको खरीद रहे हैं, तो कितना क्रेमुल हो रहा है, क्रेमुल यहाँ से हो जाएगा 250 रुपया और गुना में हो जाएगा आपका 100। इसी आपका एक और तरीका है जो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट तरीका। इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 50 कितना हो जाएगा 5 में 25 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यही ना आएगा। अब देखिए इसको 5 से इसको लगाएंगे कितना 20 आएगा, तो 20% का क्या हानि हो रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो तरीका है। आप अपने कॉपी में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है, आपको क्वेश्चन है यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 रुपया में बेची गई तो उसका क्रेमुल क्या होगा, मतलब उसका आपका क्रेमुल क्या होगा। चलिए इसको हम निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए पहले जो आपका बेसिक है मैं उसको बता रहा हूँ, क्रेमुल कितना है, तो क्रेमुल आपको यहाँ से 100 रुपया। अब आपको क्रेमुल निकालना है तो हम लोग यहाँ क्रेमुल को पहले मानेंगे, ठीक है ना। क्रेमुल हम लोग माना कि आप लोग मान सकते हैं, माना कि क्रेमुल कितना है 100 रुपया, आपको 100 मानना पड़ेगा। विक्रेमुल कितना है, तो कैसे कितना में आप लोग घड़ी को बेच रहे हैं, तो घड़ी को आप लोग यहाँ देखिए घड़ी को कितना 10% लाभ देकर बेच रहे हैं, तो 100 प्लस 10। अब देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा प्लस कैसे है, यहाँ देखिए लाभ है तो लाभ में प्लस आएगा, यहाँ हानि रहता है तो यहाँ आपको आता है माइनस, तो कितना हो गया 110 रुपया हो गया। अब आपको यहाँ से
चूंकि विक्रय मूल्य 1 रुपये हम निकालेंगे, 1 रुपये तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ आपको 100 हो जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब आपको यहाँ चूंकि विक्रय मूल्य 440 रुपया है तो क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 440 गुना 100 और बाटा में कितना है, 110 है। इस 0 से 0 को आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा। 11 में 44 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना 4, और 4 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आपको यहाँ से आ जाएगा 400 रुपया। तो आपका क्रय मूल्य कितना निकला, तो क्रय मूल्य यहाँ से आपको निकल गया, आप कह सकते हैं कि सीपी, ठीक है ना। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, 400। दूसरा विधि हम लोग उसको समझ लेते हैं, ये आपका कह सकते हैं कि डायरेक्ट विधि है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। यहाँ देखिए आपको क्या क्रय मूल्य निकालना है, घड़ी का आपको यहाँ से क्रय मूल्य निकालना। पहले आप निकालिए क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य यहाँ से आप निकालिए कितना, 400 रुपये में आप घड़ी को खरीदे हैं। अब देखिए जो आपके इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर, इसको फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य बाटा में 1 प्लस लाभ की दर बटा 100 यहाँ से होता है। अब आपको विक्रय मूल्य कितना है, तो घड़ी को आप लोग कितने में बेच रहे हैं, तो घड़ी को आप लोग देखिए 440 में आप लोग बेच रहे हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ से हो जाएगा आपका 440, और यहाँ देखिए आपको यहाँ हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जोड़ लाभ की दर। घड़ी को कितना में लाभ बेच रहे हैं, तो घड़ी को आप 10% मतलब लाभ पर आप लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ से हो जाएगा आपका 10, और बाटा में कितना हो जाएगा, तो बाटा में यहाँ से हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए समझिए, यहाँ आपको एलसीएम आपको निकालने आता है ना, तो एलसीएम यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा समझिएगा। अब आपको यहाँ देखिए ये दिख रहा है ना, इसके नीचे आप लोग 1 लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए 100 का एलसीएम 100 आएगा। अब 1 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 21 आएगा, और यहाँ जोड़ है, और 100 में 100 भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 ना आएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 440 और बाटा में कितना है, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 100 आपका 110 हो जाएगा, और इसके नीचे आपको हो जाएगा 100। इसको अब आपको 440, इस 100 को आपको ऊपर भेज देना है, और नीचे कितना हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है। इस 0 को इस 0 से आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा। 11 से 44 में भाग देंगे तो 4 आएगा। अब आपको जोड़िए, यहाँ से आपको गुना करना पड़ेगा, 4 में 100 से गुना कीजिए कितना आएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 400 रुपया। अब आपको आया समझ में, क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी कितना है, तो सीपी आपको हो जा रहा है 400 रुपया में। घड़ी आप लोग 400 खरीद रहे हैं और 440 का बेच रहे हैं, तो आपको लाभ ना हुआ, तो क्या यहाँ से आपको लाभ कितना, तो लाभ आपको आ गया 40 रुपये का। तो आई होप यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।